हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी में शुरू से ही एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद कोई भी साइजेबल रिकवरी स्क्रीन पे नहीं दिखी। पूरे दिन भर एक फ्री फ्लो वाटरफॉल की तरह निफ्टी गिरता गया और 21,550 के लो बनाने के पास उसके पास ही बंद हुआ। अब वैसा देखा जाए तो 450 पॉइंट की डिक्लाइन दिखी, पर ऊपर से अगर टॉप से देखें तो 22,100 के आसपास का जो कल हाई बनाया था, वहाँ से तकरीबन 700 पॉइंट की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। अब क्या लगता है, अब एवरी बाउंस, कोई भी बाउंस आता है, डेड बाउंस आप उसको बोल सकते हैं, या कोई भी बाउंस आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में। कहाँ तक का बाउंस? 21,850, 21,900, जो आज का हाई था 21,850, 21,900, यहाँ तक का कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। फ्रेश तेज़ी हमें 21,900 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तब तक हर एक बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में। नीचे सपोर्ट के तौर पे क्या बन के आ रहा है? नीचे सपोर्ट के तौर पे पहला बन के आ रहा है 21,450, 21,550, और अगर वो डिसाइसिवली तोड़ देता है, जिसके चांस लग रहे हैं, तो 21,200 तक के लेवल, 21,000 तक के लेवल इसी वीकली एक्सपायरी में, जो कल और आने वाले मंथली एक्सपायरी में आने वाली है, उसमें 21,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 21,450, 550 का जो लास्ट ड्यू सपोर्ट है वो तोड़ देता है अगर निफ्टी, तो ऊपर फ्रेश तेज़ी 21,900 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। आज का कमाल था बैंक निफ्टी, 2,000 पॉइंट की डिक्लाइन, और ऑप्शन चेन डेटा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से और डिक्लाइन नहीं बनती है, पर चूंकि आज HDFC बैंक के रिजल्ट ख़राब थे, जिसके चलते ही बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी डिक्लाइन दिखाई, तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी और डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। फ्रेश तेज़ी कहाँ से मिलेगी? फ्रेश तेज़ी अब 47,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, तकरीबन यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर। जो आज का हाई था 47,200, 47,000, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, माउंट एवरेस्ट का काम करेगा। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट क्योंकि 46,000 के पास बंद हुआ है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो पहला यही बनता है। और नीचे जो ये गैप था, अब ये गैप अगर फिल होता है तो ये चार्ट्स पे अच्छा है। 44,950, 45,000, 44,950, 45,000, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट का और डिक्लाइन बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी में भी एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग मिली, ये अच्छा बड़ा गैप बना है, और उसके बीच कोई भी साइजेबल रिकवरी फिन निफ्टी में भी देखने को नहीं मिली। फिन निफ्टी में भी करीबन 1,000 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। अब जो नेक्स्ट ड्यू सपोर्ट बन के आता है वो गैप के अकॉर्डिंग 20,300 के आसपास आता है, तो 20,300 और 20,475 ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर फ्रेश तेज़ी आपको 21,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, तो 21,000 के ऊपर आपको फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक हर एक बाउंस पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह फिन निफ्टी को भी लेना है, नीचे 20,200, 20,300 तक के लक्ष्य के लिए। निफ्टी मिड कैप में भी एक अपने जो करेक्शन जोन था उसको कंटिन्यू किया, और 10,435 तक इसने अपना लो बनाया। अब आने वाले दिनों में 10,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 10,500, 10,550 ये स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे अब अगर ये रेजिस्टेंस अगर आप लेके चलते हैं तो 10,300 तक के लेवल निफ्टी मिड कैप में ओपन हो चुके हैं। 10,300 तक की गिरावट निफ्टी मिड कैप में आने वाले दिन में देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स की बात करेंगे, वॉलेटिलिटी के चलते इंडिया विक्स ने 11% का मूवमेंट दिखाया है, 15 के ऊपर आ चुका है इंडिया विक्स, तो थोड़ा से कॉशियस के संकेत हैं। क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल में हमारा टारगेट आ चुका है, 5,900 के नीचे भी गिर चुका है। अब जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के निकल रहा है वो 5,850 निकल रहा है, तो जिनको सेल करना है वो 5,930 इस कैंडल के हाई को हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। 5,951, 5,951 राउंड फिगर में हम लेते हैं। 5,950 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 5,840 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 5,800 का। तो 5,840, 5,800 इन दो टारगेट के लिए 5,950 के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में एक ये डेड कैट बाउंस है जो कि आपको 240 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो जिनको शॉर्ट में ट्रेड लेना हो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल का लो, जो कि है तकरीबन 230। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं, नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 240, 242। पर ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है,
जिनको सेल करना है आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशें। नेचुरल गैस वीक हो चुका है, अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे है। जो ये सपोर्ट का लेवल था 245 को उसको तोड़ दिया है। तो नेचुरल गैस में अब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है फॉर द टारगेट ऑफ 225 पे जाके ये यात्रा समाप्त होनी चाहिए नेचुरल गैस की गिरावट की। तब तक आपको हर एक बाउंस पे सेल करना है। 242 245 के लेवल आता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 225। चलते हैं हमारे उस स्टॉक की तरफ जिसको हम रेगुलर SIP करवा रहे थे। आज उसने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज दिया है। तो ये देखिए, आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। आने वाले दिनों में अब HDFC बैंक में ये जो गैप है ये फिलअप होना ज़रूरी है, जिसके चलते HDFC बैंक आपको 1480 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। वहाँ पे जाके इसकी ये सारी गिरावट पूरी होगी। ओवरसोल्ड टेरिटरी में 1480 के आसपास आएगा, तब तक आप वेट कर सकते हैं 1480 तक। वहाँ पे आपको वापस से अपनी सिप स्टार्ट करनी है फॉर द टारगेट ऑफ 1700 से लेके 2000। 1700 से लेके 2000 तक की यात्रा वापस HDFC बैंक स्टार्ट करेगा जब 1480 के यहाँ पे जाके इसकी यात्रा पूरी हो जाएगी। डेली चार्ट्स पे दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, यहाँ से इसने अपनी ये रैली स्टार्ट करी थी और यहाँ पे फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा 1460 1480। यहाँ तक HDFC बैंक गिरना चाहिए। आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक व्यू था मेरा इंडेक्स पे कमोडिटीज़ पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।